राधिका प्रेमानंद जी महाराज है, उनका एक वीडियो हमने देखा है। वे रो रहे थे, आंखों से उसको ढड़ा कर राधा राधा। तो ये कौन सा मंत्र है? राधा के बारे में जानो कि राधा कौन है? राधा श्री कृष्ण जी की। एक बार राधा नाम लेने से पाप नाश हो जाता है, तो बार बार राधा नाम क्यों जपना चाहिए? आगे मत पाप करो, विश्वास करो, आज के बाद मत करना, बस बैठे जाओ। आप देखो इंद्रिया कहाँ जा रही? राधा पक्का लिखित भगवत प्राप्ति हो जाएगी। श्रीमद भगवत गीता में लिखा है या किसी वेद में लिखा है? कहीं तो नहीं लिखा है। ये राधिका प्रेमानंद जी महाराज है, उनका एक वीडियो हमने देखा है। वे रो रहे थे, आंखों से उसको ढड़ा कर राधा राधा। तो ये कौन सा मंत्र है? राधा के बारे में जानो कि राधा कौन है? राधा श्री कृष्ण जी की प्रेम का हती। प्रेम का तो जाना तुझे। अब ये प्रेम का हती, अगर कोई की प्रेम का को नाम ले और दुनिया को बताए तो कैसो लगे यार उस आदमी को? आप विचार करो। जैसे हमने कभी वेद नहीं खोले, जो तो बात वेद नहीं खोल के देखो, मतलब जो हमारे धर्म गुरुओं ने बताया भी तो सही होना चाहिए। आपने धर्म गुरुओं ने ऐसा ही बताया इन्होंने को। देखो, आपने वेद नहीं खोले, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपके जो धर्म गुरु हैं उनने भी नहीं खोले। वे भी लाल कपड़ा में बढ़िया चीज कर दी लगा, नीचे गांठ उन्हें साइड में धै दे, और आप उनको अपने तरफ से मनमानो ज्ञान बता रहे, और आप उनके मनमाने ज्ञान पे आंखें बूंद के विश्वास करें कि नहीं जैसी जे महाराज के बेईसासी। आज संत रामपाल जी महाराज जी जा कह रहे, आज संत रामपाल जी महाराज जी ने भी लाल कपड़ा में जो गांठें बंदी धनी ग्रंथन की, वे गांठें खोल के हैं, फिर ग्रंथ खोले और दिखाया कि जो आपके धर्म गुरु बता रहे बे निचाट लावरी कह रहे, और जो सदग्रंथन में लिखी बात सच्चाई जा है। बे आपके धर्म गुरु पतो क्या करने लगा? अच्छा जा बताओ कि जा कितने लिखी के का नाव के गाय को गोबर कोनो महिला को खवा दो जी के मोड़ी मोड़ा ना हो तो के मोड़ी मोड़ा हो जाए। कौन से वेद में लिखी? रामायण में लिखी के गीता में लिखी के ऋग्वेद में लिखी? बताओ कौन से वेद भागवत में लिखी? जैसे हिंदू धर्म को चला रहे संत महात्मा लोग, भाई जो वो कहे वो हम मान है वो। अच्छा, तो संत महात्मा की आप मान रहे, लेकिन जो हमारे सनातन के सदग्रंथ है उसकी काय नहीं मान रहे। जो आप बताओ कि जो कौन से वेद में लिखी के मोड़ी मोड़ा ऐसे हो के गाय को गोबर खवा दो, गाय के गोबर से हो जाए मोड़ी मोड़ा? फिर तो सुनो तो एक मिनट, अगर गाय के गोबर से हो रहे और अगर कोनो कुंवारी बहन ने खा रहा तो हो जाना, जो को तो ब्याह ही नहीं होने। आप विचार करो ये बात पे, लक्षण लगने के जो कैसे होगा? क्या बात उनने कोनो वेदन में ऐसा बताई? कोनो वेद में नहीं लिखी भैया। और अगर ऐसे मोड़ी मोड़ा हो रहे हुए होत हुए तो फिर काय हम आदमी ब्याह करवे और काय हम का करे? ऐसे ही ना हो जाए मोड़ी मोड़ा। वेद गीता वेद है जो भी संस्कृत में लिखे, वे बड़े हमारे पंडित जी उन्होंने वो जो उन्होंने बताओ वो हम मान रहे और कर रहे, वो में लाभ मिल रहा हमें। भाई साहब यही तो संत रामपाल जी महाराज जो अन्य धर्म गुरुओं में डिफरेंस है, अंतर जो है। आपके जो धर्म गुरु हैं वे आपको का कहत के बताउत हैं कि जा बात है बा बात है फलानी और ढकाने, और संत रामपाल जी महाराज सदग्रंथन में खोल के दिखाउत हैं कि देखो सदग्रंथन में का लिखो, जी तुम्हें का बता रहे। वे जो भी ज्ञान बता रहे धर्म गुरु वो कोनो भी शास्त्र में प्रमाण नहीं है, और संत रामपाल जी महाराज जो बता रहे वो बात प्रमाणित है कि रामपाल जी महाराज जी कहते हैं कि फलाने फलाने ग्रंथ के फलाने फलाने अध्याय के फलाने फलाने मंत्र में ऐसा ऐसा लिखा है। आज तक कोनो धर्म गुरु ने ग्रंथ खोल के दिखा है? लेकिन संत रामपाल जी महाराज प्रोजेक्ट पे टी पे ऐसी कह देते देखो और अपने घर देख लियो जी हमारे घर की नहीं, फिर भी आप नहीं मानना है। जैसे कि हमारे अनुद्धाचार्य जो महाराज हैं, हमारे गुरु जी हैं, वो भी हमारे गुरु जी कहते हैं कि आप राधे राधे का जाप करो, आप अंतिम श्वास तक एक मंत्र उठा लो, चाहे ओम नमः शिवाय कर लो, चाहे राधे राधे कर लो, चाहे हरे कृष्णा कर लो, आप एक भगवान का मंत्र लो, वो अंतिम श्वास कर करते रहो, आपको मोक्ष प्राप्ति हो जाएगी। अब ये भगवान ही तो है। अब ये कृष्ण जी हैं, क्या भगवान नहीं है? राम जी हैं तो भगवान नहीं है? शंकर जी भगवान नहीं? ये इनके मंत्र हैं। अब ये इनके क्या मंत्र हैं? ओम जी जो हो गया ये किसका मंत्र है? किसी से पूछ लो यही बोलेगा शंकर जी का ओम मंत्र है। राम राम किसका मंत्र है? राम राम श्री रामचंद्र जी का मंत्र है। हरे कृष्णा बोलते रहो, कृष्ण जी की प्राप्ति हो जाएगी। अब ये लोग बोलते हैं कि ये मंत्र सब झूठे हैं। ऐसे कहाँ से झूठे हो जाएंगे? भगवान जब झूठे नहीं है, भगवान तो है ना कि भगवान झूठे हैं? भगवान कृष्ण जी हैं, धरती पे आए, राम जी आए, जब वो झूठे नहीं तो उनके मंत्र कैसे झूठे हो जाएंगे? उनके नाम झूठे कैसे हो जाएंगे? हमका इसका प्रमाण दीजिए। जो ये इनके बता रहे हैं गुरु जी जो मंत्र देते हैं वो असली है, हमारे जो गुरु जी मंत्र दे रहे हैं असली नहीं है। हमारे गुरु जी जो मंत्र देते हैं उनसे हमारा लाभ भी मिलता है, लाभ भी होते हैं, बोलते हैं लाभ नहीं मिलता, हमें तो लाभ होते हैं ना। हम जो मंत्र का जाप करते हैं, देखो हम कितने बढ़िया अच्छे, हमारे घर में भी पूरी संपत्ति है। कोई बोलते जाप करने से ये इनके ही जाप करने से शकल होता, हमारे जो गुरु जी देते हैं वो भी मंत्र एक नंबर सच्चे हैं। क्या वो चाहता आप? हम जाके वो चाह रहे भाई साहब बुरी नहीं मानेंगे, आप कह रहे कि हमारे जो गुरुजी हैं उनकी मंत्र असली है कि नकली, तो हम आपसे खुले तौर पे कहना चाह रहे हैं कि आपके गुरुजी नकली और आपके गुरुजी जो मंत्र बता रहे हैं बेनकली।
इसे है नकली के ना तो आपके गुरुजी की क्यों परख है, सतगुरु की परख खुद गुरु की और मंथन की। सबसे पहले तो आपके गुरुजी नकली हैं जो शुद्ध कर्मचारी है। पहले हम गुरुजी की राज हमारे संत रामपाल जी महाराज बताते हैं गुरु की परख हो कि गुरु की पहचान हम कैसे करें। गुरु की पहचान ये होती है कि सतगुरु के लक्षण कहूं मधुरे बेन विनोद और 4 वेद 6 शास्त्र वो कहे 18 बोध। यानी कि जो सच्चा सतगुरु होगा वो अपने पवित्र शास्त्रों को खोल करके प्रमाणित ज्ञान बताएगा और प्रमाणित भक्ति बताएगा कि जे परमात्मा है, इसकी जे पहचान है और क्या नाम जे मंत्र हैं और जे हमारे शास्त्रों में लिखे हैं। तो जे होती है सतगुरु की पहचान कि वो शास्त्रों के अनुसार ज्ञान बताएगा। और सुनो, और 4 लक्षण और हैं गुरु के गुरु के लक्षण 4 बखाना। प्रथम वेद शास्त्र को ज्ञाना, दूजी हरि भक्ति कर्म वाणी और तीजी समदृष्टि कर जानी और चौथा वेद विधि सब कर्मा। ये 4 गुरु तुम जानो मरमा। तो ये सारी की सारी बातें संत रामपाल जी महाराज पे लागू होती हैं, ना अनुरुद्धाचार्य पे होती हैं, ना तुम्हारे धीरेन्द्र शास्त्री पे होती हैं, ना तुम्हारे जी प्रेमानंद जी महाराज हैं कि देवानंद जी महाराज हैं, इन पे नहीं होत। ये सारी बातें हो संत रामपाल जी महाराज पे लागू। आज संत रामपाल जी महाराज शास्त्रों को खोल के ज्ञान बता रहे हैं, पहली पहचान। दूसरी पहचान, संत रामपाल जी महाराज सबको समान दृष्टि से देखते हैं, चाहे कलेक्टर आ जाए, चाहे पैसा बाव आ जाए, चाहे गरीब आदमी आ जाए, सबको एक मेट पे बिछा रहा है, एक पे बढ़िया सत्संग सुना रहा है। ये नहीं है कि मान लो तुम पैसा आया हो तो बढ़िया VIP व्यवस्था है, जो गरीब आदमी है वो नीचे बैठा दो, जो सिस्टम नहीं आए थे। समदृष्टि है। तीसरी बात कि हर काम जो होते हैं वे सदग्रंथन के अनुसार हो रहा है, वेद विधि से सारे भक्ति कर्म हो रहे। तो यह तीसरी पहचान है कि ये है सतगुरु की पहचान। दूसरी बात, आप जो बोल रहे हैं कि राधे राधे को भी जाप देते, आपके बेखत के कोनों से भी मंत्र कर लो उसे लाभ मिल जाता। जैसे आपको यहाँ कैंसर की बीमारी है और आपको 10 दिन की हम गोली दे देवे तो कैंसर मिट जाए। आपको 10 की गोली से कैंसर ना मिटे। तो जितने ये धर्म गुरु हैं, हम देखत भेजा करके 4-5 मंत्र जो तुम्हें राधे राधे कह लो, चाहे राम राम, चाहे हरे कृष्णा, चाहे ओम नमः शिवाय, जो तुम्हारे मन में हुए तुम्हारे हिसाब से हो जाए भक्ति के सदग्रंथन के हिसाब से। जैसे तुम्हें तैसे इंदौर जाने और बसें तो जा ही रही और हम कहें कि जोन चाहे बस में बैठ जाओ, इंदौर पहुंच जाओ जोन चाहे बस में। जोन बस इंदौर के लाने जाए तुझे वही बस में बैठो, तब तो इंदौर पहुंचो कि जोन चाहे पहुंच जाओ। ऐसे ही जोन नाम सच्चो है, जोन नाम से तुम्हारी मुक्ति होने, वो मंत्र को अगर आप जाप करो तो आपको मोक्ष हो जाए। और अपने हिसाब के मंत्र लगे रहो, बनावे मनमुखी, उनको जाप करते रहो, उसमें थोड़ी तुम्हें लाभ हो जाए, तुम्हें लगे रहो। बताओ तो क्या वो चाह रहे हो? तो जो ये बता रहे हैं कि जो मंत्र जो बोल रहे हैं वो मंत्र कौन से हैं, क्या प्रमाण है उनका मंत्रों का? उन मंत्रण को अपने पवित्र सदग्रंथ में प्रमाण है। अपने सदग्रंथों में लिखा है, गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में कि ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुसवरण ये पर्याति तजम देहम सयाति परमाम गतम। यानी कि उस ब्रह्म का ओम नाम है। और फिर ये भी बताया है कि जो ओम नाम से मिलने वाली गति है वह है ब्रह्मलोक, और ब्रह्मलोक में जावे के बाद भी हमारा जन्म मरण होत। तो ई के लाने फिर पूर्ण परमात्मा की जो भक्ति मंत्र है वो गीता अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में बताया है। उसमें लिखा है, संत रामपाल जी महाराज खोल करके दिखाते हैं, उसमें लिखा है कि ओम तत्सत इति निर्देशा ब्राह्मण त्रिवद स्मृतः ब्राह्मण 3 वेदा है, चाहे यज्ञ चाहे बहता पुरा। यानी कि उस पूर्ण परमात्मा को प्राप्त करने का केवल मतलब ई से ज्यादा नहीं, केवल 3 मंत्र का जाप है। ओम तत्सत, ओम जो खुला ब्रह्म का है, तत्व सत ये सांकेतिक हैं जो तत्वदर्शी संत बताएंगे, और तत्वदर्शी संत वर्तमान में केवल और केवल संत रामपाल जी महाराज हैं, ना कीजिए अनुरुद्धाचार्य के बागेश्वर वाय के देवानंद जी के प्रेमानंद जी को नहीं। इसे हमारी आपसे हाथ जोड़ के गुजारिश है कि संत रामपाल जी महाराज जी को सत्संग सुनो और संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेके अपनों कल्याण कराओ। बताइए क्या कहना चाहोगे? बात है सत्संग सुनने की, जो कि ग्रंथ आप बता रहे हो खोल के दिखा रहे हैं, ग्रंथ है। देखो पहली बात तो हम आपको बताते हैं, जो हमारे ग्रंथ है वो है संस्कृत में, और संत रामपाल जी महाराज जी को संस्कृत तो आती नहीं है। ये तो सब मानते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी को संस्कृत आती नहीं, तो वो जो अनुवाद उनका कर रहे हैं वो क्या सही कर रहे हैं, इसका प्रमाण कैसे हम मान लें? हमारे जो गुरु हैं उनको पूरी संस्कृत आती है, उन्होंने अनुवाद भी किया, उन्होंने भी बताया है। तो आप कैसे कह सकते हो संत रामपाल जी महाराज को संस्कृत मालूम नहीं है? आप कैसे बता सकते हो? वो भी तो मनमाने बता रहे हैं। संत रामपाल जी वो है कि संत रामपाल जी महाराज जी को संस्कृत नहीं मालूम। जा बताओ तुम्हारे धर्म गुरुओं को है मालूम। सुनो, संत रामपाल जी महाराज ने 4 वेद प्रोजेक्टर पे खोल के दिखा रहा है, 6 शास्त्र खोल के दिखा रहा है, 18 पुराण खोल के दिखा रहा है। परमात्मा को सिद्ध कह दो कि पूर्ण परमात्मा कौन है। संत रामपाल जी महाराज ने भारत के सारे धर्म गुरुओं को आमंत्रित करो तो ज्ञान चर्चा खिलाने कि अगर हमारे पास मान लो जब भोली भाली जनता है, आपको हमारा उद्देश्य तो जो है कि इन्हें सत ज्ञान मिल जाए, सदभक्ति मार्ग मिल जाए, तो आओ हम उन्हें एक मंच पे बैठ के और सदग्रंथन के आधार से जनता तक सच्चो ज्ञान पहुंचाए, इनको कल्याण हो जाए।
और आप प्रार्थना करी थी एक नहीं आओ तो कि एक आ जावे ज्ञान चर्चा करे के लाने काय के वे जानत हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी के सवालन को जवाब हमारे पास नहीं है। संत रामपाल जी महाराज जो ज्ञान बता रहे उसको उनके पास कोनो जवाब नहीं है। और संत रामपाल जी महाराज जो अपने आध्यात्म में छुपे गुण रहस्य हैं उनको उजागर करे हो काम कर रहे और जो सारे के सारे लोग भ्रमित करे हो काम कर रहे। इसे संत रामपाल जी महाराज जी को जे लोग बुराई लग रहे, जे लोग संत रामपाल जी महाराज जी को आपका क्या भैया भाई साहब आपका प्रश्न था कि संत रामपाल जी महाराज को संस्कृत नहीं आती। चलो आप की यही बात मान लेते हैं संत रामपाल जी महाराज को संस्कृत नहीं आती, तो संत रामपाल जी महाराज ने अपने चारों वेदों को अनुवाद नहीं करो, अपने वे जो धर्म गुरु हैं उन्हें अनुवाद करो। उन्हें अनुवाद के लिए संत रामपाल जी महाराज ने सबके सामने खोल के दिखा दो। पढ़े लिखे तो हम भी हैं और तुम भी हो, उन्हीं को अनुवाद तो दिखा रहे हैं कि भाई जो लिखो तुम्हारी गीता में जो अनुवाद करता है और जो लेखक है हमारे संत रामपाल जी महाराज कौन ग्रंथों को लिखो है, लिखो तो भी आपके धर्म गुरु ही ने है, अनुवाद तो नहीं करो तो आप खुद प्रमाण देख सका। तो रही बात संस्कृत आवे नहीं आवेगी तो भाषा एक का है कम्युनिकेशन को माध्यम है, केवल अपने विचारों को आप तक पहुंचावे को एक माध्यम है। भाषा आजकल आप अकेले लगो कोई इंग्लिश नहीं आती तो इंग्लिश जानने से विद्वान नहीं हो जाता, ज्ञान से विद्वान होता है। अब ज्ञान होना चाहिए। संस्कृत तो पक दे आपने मतलब कह दे सॉरी आप अगर बुरी लगे, देखो कई बार ऐसा होता है कि आपको संस्कृत के आप जैसे धर्म गुरुओं से कोई भी शिष्य क्वेश्चन पूछा थे कि हमें ये बताओ कि ब्रह्मा विष्णु महेश के कौन पिता है माता, और कुछ भी प्रश्न बता जो ये कम से कम आध घंटा तक संस्कृत बोल दे और दर्शक जो ऐसी ताली पीट को भग दे। अब संस्कृत अकेले सुने से कहो ना भाई वो को कम से कम पता भी तो चले। जैसे मान के चलो हम डॉक्टर के पास गए इलाज करवावे गए या कोनो टीचर से अपनो कुछ सॉल्यूशन करवे गए कि सर हमें जो प्रश्न समझ में नहीं आ रहा, अब सर ने कहा करो कि संस्कृत में इंग्लिश में वो प्रश्न को बड़ बोल दे, अब इनको समझ ही में नहीं आ कहा क्या है। अब तुम तो टीचर हो, टीचर के सामने हमारी तो बोलती बंद हो गई, अब ज्यादा हम तुमसे बात पे बात कर रहे तो क्या से खींच दो भगा दो। तो भाई साहब जो ही अब ऐसा करो कि धर्म गुरुओं ने बोल दी संस्कृत तो हमने टाली पीटी हुआ भगे आए। संत रामपाल जी महाराज बताया कि आप पढ़े लिखे हो गए, अब तक तो आते अपने पूर्वज अनपढ़ तो जो जगह झुकाई सो पीट दई ताली और भग दो। ठीक है, अब संत रामपाल जी महाराज क्या अपन होगा पढ़े लिखे, आप भी पढ़े लिखे हो, आपके परिवार में भी पढ़े लिखे भाई। अनुवाद करता जो है आपके ही धर्म गुरु हैं, अनुवाद उनको देखो। संस्कृत अगर संत रामपाल जी महाराज को नहीं याद तो उनको तो याद है और नहीं अनुवाद करो। हिंदी याद है हमारे संत रामपाल जी महाराज को, ये बात माना तो आपको भी याद है तो हिंदी में अनुवाद है वो पढ़ लो आप। जैसे गीता अध्याय 27 श्लोक 23 बताए तो वही मैं बताओ है तो आप देख लो भैया। अगर आपके वो अनुवाद करता जो आपके महर्षि हैं उनने अगर सही करो हुई है तो वो मानो, उनकी तो मानो। हमें संत रामपाल जी महाराज को आप गए संत रामपाल जी को संस्कृत नहीं आता, आपके धर्म गुरु को आते हैं बताओ आते हैं, उनकी बात मानो बिल्कुल। तो फिर देख लो आप खुद प्रमाण देख लो, जो हमने श्लोक बताओ को नोट डाउन कर लो। बताइए क्या हमारे जो धर्म गुरु हैं वो जो हमको बताते हैं, जैसे कि आपने अभी बताया कि वो संस्कृत में बोल देते हैं आप लोग तालीम, तो संस्कृत में बताते हो हमको जैसे बता दिए तो हम उनसे थोड़ी ना भी बात कर सकते हैं। जैसे कि हमारे वो गुरु हैं, गुरु से हम सवाल जवाब नहीं कर सकते, उनकी हम लड़ाई नहीं कर सकते उनसे, क्योंकि गुरु का जो वचन होता है वो सत्य होता है, सर्वमान्यधारी होता है। देखो गुरु से लड़ाई नहीं करने, जैसे हम भी एक स्टूडेंट हैं और हमें जो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुई हमारे सर ने का जो सवाल समझाओ, आप सवाल को हमें आंसर समझ में नहीं आवे 10 बेर पूछे मोड़ी मोड़ा तो पूछता ही है, क्या मोड़ी एक बार तो समझ में नहीं है। आपको पता है कि जैसे एक बार कोनो चीज सुन ले तो हमें से मात्र 10% याद है तो बाकी सब भूल जाए, तो 10 बेर भी पूछ सकत का नहीं पूछ सकत, थोड़ी अपन विवाद कर रहा है भाई। जब तक हमें समझ में नहीं आया जब तक हम पूछ सकत वो में कछु विवाद की जरूरत ही नहीं है भाई। हम हाथ जोड़ कर पूछ सकत गुरु जी हमें हम क्षमा चाहते हैं, हम मंद बुद्धि हैं, मंद बुद्धि बालक हैं, आप तो पूर्ण ज्ञानी हो, हमारे लाने समझाओ कि जो हमें सदग्रंथ को जो ज्ञान है हमें समझ में नहीं है, आपने तो संस्कृत में बता दे, हमें कम से कम तो समझा दे। अर्थ का है अपने प्यार से प्यार और सम्मान पूर्वक पूछे तो भी आंसर दें, और आंसर न दे तो सीधी सी बात है भाई आपको भ्रमित कर रहा है, काय के लाने लगे उनके पीछे। जो संत रामपाल जी महाराज ज्ञान बताए वो को प्रमाण भी बता, 1 बेर नहीं 10 बेर नहीं 50 बेर पूछ लो और उनके शिष्यों को तक याद हो गई है। आप उनसे भी पूछ लो कि भाई जो देख लो ये प्रमाण आपके धर्म गुरुओं ने जो संस्कृत बोले क्या श्लोक आपको याद है, आप कहूँ भी जाओ कहीं गायत्री मंत्र बोलो, गायत्री मंत्र कहाँ से आओ, गायत्री मंत्र जो वेद अध्याय नंबर 40 को मंत्र है, ठीक है, तीसरो वो है वो में ओम शब्द है नहीं, आपने ओम शब्द जाए पड़ रहा है। तो आप बताइए ये धर्म गुरुओं ने फिर मैं तो नहीं करो क्या करो
आपके जो धर्म गुरु हैं केवल और केवल भ्रमित करने को काम करते हैं, के अलावा कछु नहीं करते। को केवल पैसा कमावो, लालच है उनके लाने। दूसरों से तो कहते हैं कि भाई साहब ये से माया मोह माया से दूर रहने चाहिए। खुद कहाँ से घूम रहा है, BMW से घूम रहा है, रॉयल्स रॉयल्स से घूम रहा है। बताओ ये धर्म गुरुओं के लक्षण हमारे संत रामपाल जी महाराज देख रहे हैं। ये तो जितने भी संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी हैं, संत रामपाल जी महाराज कौन से जानेंगे कि भैया पैसा दो या कछु दो। ये तो जाके फलानो अपनो जो ट्रस्ट चल रहा है गौ सेवा के नाम पे 1000 की पर्ची, 2000 की पर्ची, बताओ जो कछु हुआ है। आप बताओ धर्म गुरुओं को क्या काम होने चाहिए कि भाई जनता को सही राह दिखाने चाहिए। जब आप क्या है मोह माया नहीं है तो आप क्या पैसा लूट रहे हैं दूसरों से, बताओ आगे पहुंचा भाई साहब वो पैसे जो लेते हैं वो गौशाला खोले हैं और जो बूढ़े लोग रहते हैं उनके आश्रम में रहते हैं, उनका खाना पीना खिलाते हैं, तो कहाँ से लाएंगे वो पैसे जो लेते हैं। जैसे कि आपने अभी बताया था कि आपके जो 5 यज्ञ हैं, जिस प्रकार से दान की यज्ञ है, जो कि दान को सही जगह लगाने का, इसी प्रकार से वो भी अपने भक्तों से जो दान लेते हैं, दीक्षा लेते हैं, वो जो है वो दान में जाती है, वो सेवा में जाती है। तो वो उसको कोई जोड़ते नहीं है, उससे कोई बंगला कोठी गाड़ी नहीं बना रहे हैं वो जो आप कह रहे हो। और बाकी आपने एक क्वेश्चन और कहा कि वो बड़ी बड़ी गाड़ी से घूमते हैं, तो उनको भाई साहब उनकी जो है ना किडनी में प्रॉब्लम है, चल नहीं सकता, बूढ़े भी हैं, ठीक है, तो वो जो है तो गाड़ी से ही चलेंगे ना, पैदल थोड़ी ना चलेगा कोई इंसान। 1 करोड़ की गाड़ियों से कहाँ से घूमे बताओ। 1 करोड़ की गाड़ी में आराम मिले, छोटी गाड़ी में आराम नहीं मिले। एक किताब पे तो क्या मोह माया से दूर रहो कछु नहीं है, दूसरी किताब पे 1 करोड़ की गाड़ी में घूमे। भाई नॉर्मल गाड़ी में तो घूम सका। भाई साहब जी जैसे कि आपने गाड़ी के लेके बात की, हमने भी आपके गुरुजी की वीडियो देखी है, तो गुरुजी की जो आपने वीडियो देखी है मैंने भी देखी है। BMW पे और जो बड़ी बड़ी फॉर्च्यूनर पे लगा के उनकी रैली निकालते हैं। ये निकालने का क्या शौक है, फिर क्यों निकालते हैं? ये जैसे कि आप बोले आपके जैसे कि हैं आपके भक्त जो हैं, जो संत रामपाल जी के भक्त हैं, वो अपने गुरु के प्रति जो करते इसी तरह जो हमारे जो गुरु हैं, हम लोगों का जितना प्यार हो सकता है हम उतना उनको करते हैं। अब उनको हम BMW में घुमाए चाहे हेलीकॉप्टर में घुमाए, वो हमारे गुरु हैं, हमें ज्ञान देने वाले हैं, उनको हम चाहे जिस पे घुमाए। क्या कहना चाहते? देखो BMW पे घुमाए अच्छी बात है, घुमावे की बात नहीं है, लेकिन बात ये है कि भाई साहब बेखुदा ही किए थे कि भाई मोह माया से दूर रहना चाहिए, और आप मोह माया में खुद लिप्त हैं। आप संतो एक चीज और उन्होंने कही थी कि वे जो दान लेते हैं वो गौशाला चल रही और आज समय में जो बुजुर्ग लोग रहते हैं, बुजुर्ग लेते हैं, मतलब जिनके माता पिता ने घर से निकाल दो, वो उनके लाने ले सब चीजें बताओ। उनकी सेवा हमें पता है, उनकी गौ सेवा पता है। हम आए थे का नाम मलुक पीठाधीश्वर राजेंद्र दास देवाचार्य जी महाराज, और उनने कथा करी थी हमारे उड़ीसा में, और कानाव पृथ्वीपुर की अचर्रा ताई करी थी कथा। सो उनने गो ऊपर कथा सुनाई थी गंजन पे। अच्छा कम से कम होते थे 20 लाख रुपए इकट्ठो करके ले गए थे, लेकिन एक कमरा में 1-2 कम से कम ट्रॉली, ट्रैक्टर में ट्रॉली होत 1-2 ट्रॉली भुसा रह जाते घर में। कहते हैं जो क्षेत्र की गंजा है इनके नाव पे हम ले जाए तो उन गंजन को सू को भुसा नहीं मिल रहा खावे खिलाने, जाए इनकी गो भक्ति हो, जाए इनकी गो रक्षा होते। आज भी गंजा का खा रही, हमें के भी में शर्म आ रही। आप देख के आओ किस प्रकार से गंजा का खा रही और कैसे भी मर जाते होते, देखो उनकी पीड़ा गंजन की। और बे गो के नाव पे लाखों करोड़ों रुपए जाए होते, समाज से इकट्ठो करके ले जाए, और वे गंजा दिखाओ तो वे कहूँ साहिवाल कहूँ फलाना कहूँ हरियाणा से पड़ गई जो चिकनी चुपड़ी गंजा है, तो 10-20 नंग रखे भी उन्हीं पे बढ़िया हाथ फेर दे और दिखाओ कि हम बड़े गो भक्त हैं। आप क्या कहना चाहते हैं? सर मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे, क्या जैसे आप बोले गौशाला या गैयों की सेवा करने से, हमारे भी क्या हमारे गुरुजी भी बोले भाई आपके आसपास भी तो गैया हैं, आपके आसपास कई गई हैं, कहाँ रोड के किनारे एक्सीडेंट में मर जात। ठीक है, आप गौशाला के नाम पे धर्मगुरुओं को तो पैसे दे, अपने घर की जो गज्जा है जब तक लग रही है तो दूध लगा, और जैसे ही वह छुटा जा तो डंडा दे कहूँ भगा दे। बताओ जाका जो गौ रक्षा है, जाका जो गौ सेवा है, का धर्मगुरु का जो धर्मगुरु है या के लिए ठेका दे रखो है कि बे गौ रक्षा करें। आप भी तो सच्चे गौ रक्षक बन सकत। हमारे संत रामपाल जी महाराज को खुद कहते हैं कि जीव हमारी जाति, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं को न्यारा, और जितने भी जीव जंतु हैं वे सब एक भगवान के बच्चे हैं, तो सभी जीव और जंतुओं पे एक समान वो प्रेम भाव रखना चाहिए। हमारे गुरुजी जी नहीं बोलते कि उनके लाने अनादर करो, अपने घर में भी तो कहूँ है उनको पालन पोषण करो। केवल धर्म गुरुओं को क्या पैसा दे रहे हैं बेपालन पोषण करें? आपके गांव में तो भी तो कहूँ हुई है, अपने गाँव भर के इकट्ठे होकर गौशाला को निर्माण करवा दो, पैसा इकट्ठे करके। धर्म गुरुओं क्या कौन दे रहे हो पैसा? आप ये बताओ आगे पहुंचा था। जी सर मैं आपकी बात से तो सहमत हैं, आपने जो बताया ये बात 100% सच है, इसको मान्य भी है। हम इस पर विचार करेंगे और सोचेंगे भी, और इसका लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, ताकि आपने जो हमें ये जो बताया है इसके पर हम विचार करेंगे बहुत ज़्यादा।
क्योंकि ये एक विषय है चर्चा का, जो कि हम अपने गुरुजी से भी करेंगे। जैसे कि आपने बहुत सारे प्रमाण भी बताए, जो मंत्र के प्रमाण बताए, और भी कई सारे मैं अपने गुरुजी से ये बात पे मैं चर्चा करूंगा, उनसे बोलूंगा कि इसका शंका का समाधान करें हमारे। बिल्कुल, और आप अच्छे विनम्रता भाव से प्रश्न करेंगे। कैसे अपने गुरुजी जो हैं बड़े आदरणीय, हम भी उनको पूजनीय मानते हैं, आदरणीय मानते हैं। ठीक है, उनकी लाइन हमारा अनादर नहीं करे। सभी धर्म गुरु जो हैं अपने आदरणीय है, हमारा कोई को आदर नहीं करते, हमारे गुरुजी किसी का अनादर नहीं करते। बस इतना है कि हम सब जो हैं आपस में भाई भाई हैं, और एक भाई अगर किसी भी प्रकार से, जैसे मान चलो एक स्टूडेंट है और दूसरे स्टूडेंट है, और एक स्टूडेंट को एक सवाल को हल नहीं आ रहा, वो कहीं और दूसरी की जगह कोचिंग पढ़े बजा, वो तो ऐसे वो समझ में आएगा, वो आपने बताया भाई जे देखो हमारे गुरुजी ने ऐसा बताओ, आप अपने गुरुजी से एक हिंट ले सका दो कि का जो सही है हमें ऐसे पता चलो। तो इस प्रकार से अपन ब्रह्मता पूर्वक प्रश्न कर सकत, अगर वे जवाब देवे तो अच्छी बात, और जवाब नहीं दे तो तैसे भी समझ सकत कि भाई साहब जो जवाब दो है वो सही है कि नहीं है। ठीक है भाई साहब? जी बिल्कुल सही बात है। जैसे कि आपने बताया कि अगर हमारे धर्म गुरु जी जो हैं, जो हमारे गुरु जी हैं, वो अगर हमको नहीं, इस जो आपने बताए हैं, जैसे कि जो प्रमाण हमको दिए हैं, वो प्रमाण पे अगर जो वो नहीं बता पाते हैं, तो हम अवश्य दोबारा आते हैं आपके आश्रम में, और हम पूरी जानकारी लेंगे, और आपसे जो कि ग्रंथ है उनको हम फिर से समझेंगे, फिर से बोलेंगे, क्योंकि हमें ग्रंथों से प्रमाण मिलेगा तभी हमें यकीन होगा। पहले अपने गुरु जी से पूछ लेंगे, उसके बाद में हम आपसे पास आते हैं फिर से आश्रम में, और फिर हम आपसे देखेंगे, और जो कि आपने जो शास्त्रों में बताया प्रमाण है वो हम आपसे मांगेंगे। ठीक है, राधे राधे। ठीक है, धन्यवाद। तो दर्शकों देखिए, आज की ये जो आध्यात्मिक बहस थी वो समाप्त हो चुकी है। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।